यस्य सर्वे समारंभः, ये 3-4 मंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे के लिए परतंत्र भी हैं और परतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र भी हैं। जो ज्ञानाग्नि में स्थित होकर कर्म करता है उसके संपूर्ण कर्म दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं, अर्थात उनका अस्तित्व नहीं रहता। तो फिर किसका अस्तित्व रहता है? हाँ, जो ज्ञान में स्थित होकर किया हुआ कर्म है उसका अस्तित्व रहता है। ज्ञान में स्थित होने के पूर्व जो पशुवत एवं आसुरी तथा मानवीय कर्म हो गया है उनका अस्तित्व नहीं रहता। वे कौन से कर्म हैं? यही कि आपकी आंखों से प्रारब्ध ने देखा, लेकिन आपने सोचा कि मैंने देखा। आपके कानों से प्रारब्ध ने सुना, लेकिन आपने समझा कि मैंने सुना। इसी प्रकार मन एवं बुद्धि से प्रारब्ध ने मनन एवं चिंतन किया, लेकिन आपने समझा कि यह सब मैंने किया, इत्यादि इत्यादि। अतः अज्ञान अवस्था में ऐसा सोचने के कारण आपको कर्म का फल मिल गया। क्या फल मिला? सुख भी और दुख भी। अज्ञान में स्थित होकर किए गए कर्म का फल कभी तो सुख तो कभी दुख भी देने वाला होता है। बड़े बूढ़ों एवं गुरुजनों की सेवा कर दी आपने तो वह सुख देने वाला हो गया, और उन्हीं का कभी आपने अपमान कर दिया तो वह अपमान ही दुख देने वाला हो गया। अज्ञान में स्थित होकर अंधे का अंधा होता है। हंसी कर दी भगवती द्रौपदी ने, अतः दुर्योधन पहले से कुपित तो था ही, और भी कुपित होने का अवसर मिल गया। उसने सोचा, पिता को इसने अंधा बना दिया, मुझे अंधा बनाया होता तो कोई बात नहीं थी, अतः अब अंधा बन के दिखाऊंगा। वही हुआ। अंधे को दिखाई तो पड़ता नहीं है, इसलिए उसे लाज नहीं आती। वह चाहे कुछ भी बोलेगा, देखेगा, क्योंकि लाज तो आंखों में होती है। बस उस अंधे ने उस माँ की लाज ही लेनी चाहिए। यह बात अलग है कि भगवान ने उसी की लाज ले ली। इस प्रकार अज्ञान में स्थित पुरुष से पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। मैं शरीर ही हूँ, यह अज्ञान में स्थित होना कहा जाता है। सर्वप्रथम अज्ञान में स्थित को आप समझें कि वह अज्ञान में स्थिति है क्या? हाँ, जब भीतर बाहर अर्थात सर्वत्र रहने वाला आत्मा भीतर बाहर न रहकर मध्य में रहता है और मध्य में रहने लगता है अर्थात शरीर में हो जाता है, उसी को अज्ञान में स्थिति कहते हैं। उस अवस्था में वह दृश्य ही बन जाता है अर्थात शरीर ही बन जाता है। जैसे ही अपने को शरीर रूपी समझने लगता है, वैसे ही संस्कार अर्थात प्रारब्ध अपना काम करने लगते हैं। इतना ही नहीं, वे बड़े ही प्रबल हो उठते हैं। शरीर रूप हो जाने पर भी चेतना तो बनी ही रहती है, तभी तो उसी चेतना के प्रकाश से ही प्रकाशित होकर संपूर्ण इंद्रियों में वास करने वाले काम, क्रोध, राग, द्वेष तथा यज्ञ, दान, तप रूप दोनों प्रकार के शुभ एवं अशुभ प्रारब्ध अपना अपना काम करने लगते हैं। इस प्रकार कभी इंद्रियों से पाप कर्म होते हैं तो कभी पुण्य कर्म होते हैं। लेकिन जैसे ही आप ज्ञान में स्थित होते हैं, वैसे ही जो सुख एवं दुख देने के लिए कर्म प्रवृत्त हो चुके हैं, वे अपना काम तो करते हैं, लेकिन उससे आपका चित्त प्रभावित नहीं होता। मैं शरीर हूँ, यह अज्ञान में स्थिति है, और मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि अजर अमर आत्मा हूँ, यह ज्ञान में स्थिति है। इस ज्ञान में स्थिति में स्थित होकर आप कहते हैं कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान शरीर के धर्म हैं, मेरे नहीं। स्थूल स्मृति और सूक्ष्म स्मृति जिनके द्वारा सर्दी गर्मी, मान अपमान और सुख दुख का अनुभव किया जाता है, तथा प्रारब्ध और उस प्रारब्ध का दृष्टा, ये 3 भाग हैं, जिसमें प्रकृति के 2 भाग हैं, स्मृति और प्रारब्ध, तथा पुरुष दृष्टा तीसरा भाग है। तीसरे अध्याय में आपने देखा ही है कि शरीर को इंद्रियां देखती हैं, इंद्रियों को मन, मन को बुद्धि, बुद्धि को आत्मा देखता है, अर्थात आत्मा सब को देखता है। इंद्रियों में जो प्रारब्ध है वही मन कहलाता है, और उस प्रारब्ध को देखने की क्षमता बुद्धि में है, तथा बुद्धि पर शासन करने की क्षमता आत्मा में है। जो ऐसा जानता है वह ज्ञानाग्नि में स्थित है। प्रारब्ध ने शरीर को, इंद्रियों को, बुद्धि को, चित्त को, मन को
सबको बांध लिया है, लेकिन जैसे ही साधक ज्ञान में स्थित होता है वैसे ही यह प्रारब्ध छोड़कर भागता है, किंतु भागते भागते वह अपना कार्य भी करता जाता है, साधक की पिटाई भी करता जाता है, यानी दुख भी देता जाता है, जिसे वह दृष्टा भोग लेता है। किसके माध्यम से भोगता है? तो कहते हैं कि वह मन के माध्यम से ही भोगता है। वह कहता है कि मैं नहीं भोग रहा हूँ, बल्कि मन ही भोग रहा है। यह अज्ञानियों से मात्र कहने के लिए है। वह अपने आप से तो देख ही रहा है कि मैं नहीं भोग रहा हूँ, बल्कि मेरी अध्यक्षता में मन भोग रहा है। यहाँ स्थूल स्मृति को मन कहा गया है। जैसे सोते समय स्थूल शरीर को छोड़कर वासना जब सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेती है, तब भी तो बुखार बहुत जोरों का रहता है, किंतु स्थूल स्मृति के रहते हुए भी मन भोगता हुआ सा प्रतीत नहीं होता। इसलिए मात्र अज्ञानियों से यही कहा जाता है कि दृष्टा मन के माध्यम से सुख दुख का भोगता है। ऐसा ज्ञानावस्था में सारे के सारे कर्म अस्तित्वहीन हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम, ज्ञानाग्नि संपूर्ण कर्मों को जला देती है। तो कौन कर्म जल जाते हैं और कौन शेष रहते हैं? इस विषय में कहा जाता है कि ज्ञान में स्थित होने के उपरांत उस समय आपके द्वारा जो कर्म होगा जलता जाएगा, अर्थात फल उत्पन्न नहीं होगा। जैसे हवा में किसी ने लकीर खींची लेकिन लकीर दिखाई नहीं पड़ी, उसी प्रकार ज्ञान अवस्था में प्रारब्ध करता रहेगा, लेकिन पुरुष समझता रहेगा कि यह कर्म अपने आप हो रहा है, अतः कर्म का फल उसे नहीं मिलेगा। तो क्या उसके तन मन वचन से बुरे कर्म भी होते हैं? नहीं नहीं, उन कर्मों पर उसका शासन भी होता है। चूंकि वह ज्ञान में स्थित हो गया है, अतः ज्ञान में कर्म ही होंगे, अज्ञान में कर्म नहीं होंगे। तो फिर उसके द्वारा होते हुए कर्म की परिसमाप्ति कहाँ होगी? वे कहाँ जाकर विलीन हो जाएंगे? हाँ, उसकी उपासना करने वालों में, उसकी सेवा शुश्रूषा करने वालों में जाकर अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। उसके द्वारा हुए कर्मों को न पुण्य कहते हैं न पाप कहते हैं, बल्कि उन्हें तो ब्रह्म कर्म कहते हैं। ब्रह्म कर्म कभी जलता नहीं, अतः वह ब्रह्म कर्म ज्ञान में स्थित होने के उपरांत सर्वप्रथम तन मन वचन इंद्रियों को परम पावन बना देता है। उसके उपरांत होने वाले कर्म भक्तों के तन मन वचन को परम पावन बना देते हैं। किंतु जो शेष कर्म रह गया उसका क्या होगा? क्योंकि इस मंत्र में तो ज्ञानाग्नि संपूर्ण कर्मों को जला देती है, ऐसा कहा गया है। तो क्या संचित और प्रारब्ध भी जल जाते हैं? नहीं नहीं, प्रारब्ध तो उसका शरीर ही है, जो निश्चित समय पर जाकर अपने कारण में विलीन हो जाता है, और जो संचित कर्म है वह तो ज्ञान में हो ही जाता है, ब्रह्म रूप हो ही जाता है। इसी कारण वह दूसरे जन्म का हेतु नहीं बनता। यस्य सर्वे समारंभः, मानो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, ज्ञानाग्नि से कर्मों को जलाकर श्रद्धाग्नि से प्राप्त हुए अन्न का उपभोग करो, पलायनवादी न बनो। मेरे लिए संपूर्ण कामाग्नियों की ज्ञानाग्नि में आहुति दे दो। तुम काम एवं संकल्पों का सर्वथा त्याग कर दो। जिन लोगों के लिए तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, यदि वे लोग तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तो तुम निष्कामी कैसे हुए? संन्यास तो निष्कामी पुरुष लेता है। राज्य अपने लिए चाहो या उनके लिए चाहो, बात बराबर है। तुमने कहा मैं भिक्षा मांगकर जीना चाहता हूँ, लेकिन रक्त से सने हुए धन का उपभोग नहीं करना चाहता। तो क्या रक्त से सने हुए धन को खाकर उन्हें जीने का अधिकार है? क्योंकि ये कौरव भी तो तुम्हारे धन को छीन कर ही जी रहे हैं। क्या ऐसे में वर्ण संकरता नहीं होगी? भगवान ने पैनी दृष्टि से यहाँ पर महात्मा अर्जुन को प्रबोधित किया है। असावधानी में व्यक्ति बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन उसके मूल को नहीं जानता। भगवान उसी मूल को बता रहे हैं। मानो वे कह रहे हैं, तुम कहते हो कि भिक्षा का अन्न खाकर अर्थात सन्यासी बनकर जीना चाहता हूँ, और ये कौरव सुखपूर्वक ऐसे ही जिए, तो फिर तुमने पहले युद्ध क्यों किया? वे सब भी तो जी ही रहे थे। जब तुम्हारी संपत्ति को छीन कर ये रक्त का ही पान करेंगे, तो इनकी बुद्धि तो और भी भ्रमित हो जाएगी। ये घोर पापाचारी तो हैं ही, फिर और भी अत्याचारी हो जाएंगे।
ऐसे अत्याचारियों के वीर्य से प्रकट होने वाले बालक स्वभाव से ही अत्याचारी होंगे, अतः स्वतः ही वर्ण संकरता प्रशस्त हो जाएगी। फिर तो ये भी जीने के अधिकारी नहीं है। लेकिन तुम कौन होते हो यह कहने वाले? इन क्षुद्र कामाग्नियों में अपने हृदय को क्यों जला रहे हो? ज्ञानाग्नि जलाओ और तब तुम कह सकते हो कि ये जिए हैं, चाहे न जिए, लेकिन मैं जीऊँगा। मोहाग्नि के कारण से तुम उल्टी बात मत करो। महात्मा अर्जुन ने भगवान के प्रति बहुत सा अपराध किया है, बहुत सी गालियाँ दी हैं, बहुत सा उपदेश दिया है प्रभु को। यदि गिनती की जाए तो अर्जुन के द्वारा भगवान को सैकड़ों गालियाँ दी गई हैं। महाराज का प्रयास है कि उन गालियों को खोलें, फिर गिनती की जाएगी कि कितनी गालियाँ दी हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को जो कुछ भी कहना था कह दिया था, लेकिन तो भी अर्जुन भगवान को पहचान नहीं पाए और प्रथम अध्याय की तरह अन्य अध्यायों में भी प्रश्नों के माध्यम से प्रकट तथा अप्रकट रूप से गालियां देते रहे। भगवान भी उनसे कहीं कम नहीं हैं। वे भी प्रत्येक उत्तर ऐसा दे रहे हैं मानो परमाणु बम फेंक रहे हों। इसलिए हो सकता है कि महाराज के द्वारा किए हुए भाष्य को साधकों एवं भक्तों को छोड़कर अन्य जो भी पढ़ें वे महाराज को गाली ही देते रह जाएं। लेकिन गाली देने वालों को यह जान लेना चाहिए कि महाराज की इसमें अपनी बात एक भी नहीं है। जो कुछ भी है भगवान की है, अतः बुरा न माने, अन्यथा आपके द्वारा दी गई वह गाली भगवान को लग जाएगी। मानो प्रभु कह रहे हों कि तुम कहते हो कि इन आताताइयों को, जघन्य अपराधियों को जीने दिया जाए। एक तो तुम जी नहीं रहे हो, मरने के लिए ही सही युद्ध नहीं कर रहे हो, और दूसरी तरफ इन्हें जीने दिया जाए यह मांग कर रहे हो। ऐसा कहना महा अपराध है। भगवान की बात तो कांटे की लग रही है। महात्मा अर्जुन तो मानो कह रहे हों कि चोर को चोरी करने दिया जाए, स्वजन यदि महापापी हैं तो उसे पाप करने दिया जाए, यदि माँ वैश्या है तो वैश्यागामी को उसके पास जाने दिया जाए। वे कहते हैं कि इन कौरवों को पृथ्वी का उपभोग करने दिया जाए। जिस पृथ्वी को भगवान ने बनाया उसका उपभोग कौरव करें, ऐसा अर्जुन कहने वाले होते कौन हैं? स्वयं तो उपभोग करना नहीं और चोरों, छलियों, कपटियों के लिए प्रार्थना करना, अरे ऐसा करना तो महा अपराध है। यह तो वही बात हो गई कि लक्ष्मण और भगवती सीता श्री राम प्रभु से कहें कि जयंत के अपराध को क्षमा कर दिया जाए, रावण के अपराध को क्षमा कर दिया जाए। यदि अर्जुन ऐसे पापाचार्यों का साथ देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें भगवान ही क्या महात्मा युधिष्ठिर भी जीने नहीं देंगे। ज्ञानाग्नि वैसे ही कामाग्नि को जला देती है। जैसे पुरुष कांपता हुआ आग के पास जाता है तो ठंड चली जाती है। अर्जुन को जानना चाहिए कि भगवान का दर्शन करने मात्र से ही महात्मा युधिष्ठिर की संपूर्ण कामनाएं चली गई हैं, किंतु ज्ञानाग्नि स्वरूप परम ब्रह्मा परमात्मा को देखकर भी इन कौरवों का काम नहीं जा रहा है। जब बुखार हो जाता है तब सूर्य के ताप में भी ठंड लगने लगती है। तपता हुआ सूर्य भी ज्वर से ग्रसित व्यक्ति को ताप नहीं पहुंचा सकता। वैसे ही ये इतने जघन्य अपराधी हैं, इतने पापाचारी हैं कि प्रभु को पाकर भी इनका काम रूपी पाप नहीं जा रहा है। भक्त अर्जुन की भी यही कहानी है। कौरव अधर्म रूपी काम में प्रतिष्ठित हैं और वे धर्म रूपी काम में प्रतिष्ठित हैं। धर्म भी तो एक दिव्य ज्वर ही है जिसने उन्हें ग्रसित कर लिया है, जिसका उपचार धर्म अधर्म से परे प्रभु ने करना प्रारंभ कर दिया है। पुनः इसी मंत्र के द्वारा ज्ञानाग्नि की सिद्धि होती कैसे है, इसको उद्घाटित करने के लिए प्रभु ने अगले मंत्रों से खुलासा किया है। उसके उपरांत अपने स्वरूप से तृप्त हुआ पुरुष निरालंब हुआ कर्म फल और उसकी आसक्ति को त्याग कर स्वाभाविक कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त हुआ भी कुछ भी नहीं करता। इतना ही नहीं, वह किसी से कुछ चाहता ही नहीं और जीते हुए मन वाला वह संपूर्ण परिग्रह का परित्याग कर देता है। अतः शरीर, मन, वाणी द्वारा होते हुए कर्म से उसे आसक्ति रूप दोष स्पर्श नहीं करता। ज्ञान में स्थित हुआ साधक निष्काम कर्म भी करता है और पूर्व के कर्म फल का त्याग भी करता है।
ये दोनों बातें उसमें सहज देखी जाती हैं। ये दोनों बातें उसमें सहज कैसे देखी जाती हैं? ऐसे कि ज्ञानाग्नि के द्वारा कामाग्नि जल गई है ना उसकी, अतः नित्य तृप्ति हो जाने के कारण से अब वह कर्म के आश्रित नहीं होता, बल्कि कर्म ही उसके आश्रित हो जाता है। वह तो न कर्म के आश्रित होता है, न जप के, न तप के, न योग के, बल्कि वह स्वयं के ही आश्रित हो जाता है। लेकिन ऐसी अवस्था में वह कर्म को ही त्याग देता है। ऐसा क्यों नहीं कहा भगवान ने? इसलिए कि ज्ञान के साथ कर्म योग का प्रकरण चल रहा है। अच्छा, तो अपने स्वरूप में स्थित होकर कौन सा कर्म करेगा? हाँ, वह फल का त्याग कर सद्गुरु के द्वारा निर्धारित कर्म को करेगा। कर्म का फल क्या है जिसे वह त्यागेगा? यह तो स्पष्ट ही दिखाई पड़ रहा है कि माता पिता, धर्म पत्नी, पुत्र, भाई बांधव, मित्र, कुल परिवार, मकान, धन संपत्ति आदि सारे के सारे कर्म के फल हैं। इन्हीं से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मान अपमान तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस कारण से ही ये कर्म के फल हैं। माता पिता, बाल बच्चे, भाई बांधव, हित मित्र आदि प्रेम करते हैं और वैरी द्वेष करता है। ये दो प्रकार के फल हैं। कभी कभी जिन लोगों से प्रेम मिलता है उन्हीं से द्वेष भी मिलने लगता है। ये भी कभी शुभ फल के दाता होते हैं तो कभी अशुभ फल के दाता होते हैं। अतः भगवान ने कहा, कर्म फल से अनासक्त होकर कर्म करना, इन स्वजनों से मन से अनासक्त हो जाना, अर्थात मन से इन्हें अपना मत मानना। मन में तो जो समझना कि ये कर्म के फल हैं, न कि ये माता पिता, भाई बांधव हैं, ऐसी स्पष्ट समझ रखने से इनसे आसक्ति हो ही नहीं सकती। बहुत से भक्त कहते हैं कि परिवारजनों से आसक्ति ही जाती नहीं, अतः भगवान में आसक्ति कैसे हो? अरे, कर्म फल को ही आप माता पिता तथा परिवार मान लेंगे तो आसक्ति जाएगी कैसे? आप अज्ञान में भी स्थित रहें और ममता भी न रहे, ये दोनों बातें नहीं हो सकती। उसके लिए तो निराश्रय अज्ञान का आश्रय छोड़ना होगा और ज्ञान का आश्रय लेना होगा। आप विचार तो करें कि आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। क्या आप अपने आप से नित्य तृप्त हो गए हैं, अति संतुष्ट हैं? यदि हाँ, तो स्वजनों से अनासक्ति आपके चरणों को नित्य ही चूमेगी। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका ज्ञान थोथा और झूठा है। प्रारब्ध के दो भाग होते हैं, स्थूल एवं सूक्ष्म, अर्थात सगुण एवं निर्गुण। जो निर्गुण संस्कार भीतर में दिव्य शब्द सुनने वाला बैठा है, वह सगुण साकार रूप किसी पुरुष के द्वारा दिव्य गीत गाए जाने पर सुनेगा। जो गा रहा है वह भी सुन रहा है, और जो नहीं गा रहा है, केवल सुन ही रहा है, वह तो केवल सुन ही रहा है। दोनों ही पुरुषों में श्रोता एक ही है। दिव्य गीत सुनने वाले के उपरांत जो आह्लाद गाने वाले के भीतर हो रहा है, वही आह्लाद सुनने वाले के भीतर भी हो रहा है। उस आह्लाद अर्थात आनंद में तो कोई अंतर है ही नहीं। इससे स्पष्ट हो गया है कि दिव्य शब्द से आनंद प्राप्त करने वाला जो निर्गुण पुरुष भीतर है, वही सगुण होकर गा रहा है। माँ अपने बेटे को दिव्य व्यंजन, दिव्य रस खिला रही है, जबकि वह भी खाने वाली है। तो जो बेटे के भीतर बैठा हुआ निर्गुण पुरुष दिव्य रस खा रहा है, वही सगुण रूप माँ होकर खिला भी रहा है। जो बाहर है वही भीतर है। यह मधुर पहेली है, जिसे सूक्ष्म हुई बुद्धि के द्वारा उच्च कोटि के साधक समझेंगे। अतः जो बाहर से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को देते हैं, वैसे लोगों से अनासक्त हो जाएं। इसलिए कि अनासक्त होते ही वे जो निर्गुण रूप में भीतर बैठे हुए हैं, वे अपने सगुण आत्मा के अभाव में मृत प्राय हो जाएंगे। इस गूढ़ात्मक तत्व को आप फिर से समझें। अज्ञान अवस्था में आप जिन्हें माता पिता, भाई बांधव समझते हैं, उन्हीं को आप अर्ध ज्ञानावस्था में देवता समझ लेते हैं, तथा साधना की गहराई में उतरने पर उन्हीं को आप कर्म फल के रूप में देख लेते हैं। वैसी अवस्था में मन से इनका त्याग करना सुगम हो जाता है। कर्म योगी सर्वप्रथम मन से ही कर्म के फलों का त्याग करता है, जबकि संपूर्ण ज्ञान योग में तो उनके शरीर को ही त्याग दिया जाता है। संपूर्ण संन्यास योग में भी जगत के
लोग तो देवता बनकर आएंगे ही विषय देने के लिए, सन्यासी भले उसे स्वीकार करे या न करे।